तो बेटे ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या किया हुआ है, बेसिकली ये है हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के क्वेश्चंस हैं। अगर हमें क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा कि हमारा फ्लक्चुएटिंग है या फिर कौन सा अकाउंट हमें बनाने हैं, फिक्स्ड बनाने हैं, फ्लक्चुएटिंग बनाने हैं, अगर नहीं कहा हुआ तो हम फ्लक्चुएटिंग ही बनाएंगे, अगर कहा हुआ है तो हम फिक्स कैपिटल अकाउंट यूज़ करेंगे। ठीक है, अब हमें यहाँ क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है, कुछ नहीं कहा, हमें सिर्फ दिया हुआ है कि 1 अप्रैल 2023 को ए और बी की जो क्रमश पूंजी है 6 लाख और 2 लाख है। 31 मार्च को वो लाभ है जो उनके 2,40,000 है। पूंजी पर ब्याज कितना दे रहे हैं, 6%। बी को 60,000 का वार्षिक वेतन दे रहे हैं। ए और बै ने क्रमश 60,000 और 40,000 के आहरण किए हैं। आहरण पर ए और बै ने कितना ब्याज दिया है, 2,000 और 1,000। दोनों बराबर के साझेदार हैं, यह मानते हुए हमें कितने जो इनकी रेशो है वो कितनी है, बराबर के रेशो साझेदार है, तो कितनी हो जाएगी, 1:1 हो जाएगी। 31 मार्च 2024 को लाभ हानि नियोजन खाता और साझेदारों के पूंजी खाते बनाइए। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें बनाना है, एक तो बनाना है नियोजन खाता और एक बनाने हैं साझेदारों के पूंजी खाते। तो सबसे पहले हम बनाते हैं नियोजन खाता, वैसे इकट्ठे इकट्ठे भी बना सकते हैं, पर पहले मैं आपको नियोजन खाता बना के दिखाती हूँ, फिर हम पूंजी खाता बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले बनाना है हमें लाभ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लाभ हानि नियोजन खाता। तो लाभ हानि नियोजन खाता मैंने प्रोफोमा बना के रखा हुआ है। तो लाभ हानि नियोजन खाता कैसे बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जिस डेट को ये खत्म हो रहा है हमारा ईयर, यहाँ पे 31 मार्च 2024। तो सबसे पहले हमारी ये दोनों साइड होती है, एक डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। ये मैंने बताया था कि जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है वो एक तरह का नॉमिनल अकाउंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखते थे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम क्या ट्रांसफ़र करते हैं, हमारा प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। यहाँ पे हमारा प्रॉफिट जो है वो हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं। हमारा प्रॉफिट जो क्वेश्चन में है वो कितना दिया हुआ है, 2,40,000। क्लियर, हमारा प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 2,40,000। अब जितने भी एक्सपेंस होंगे, एक्सपेंस हमारे यहाँ पे आएंगे, और जितनी भी इनकम होगी, इनकम हमारी यहाँ पे आती है, लिखना नहीं है वैसे बता रही हूँ। तो एक्सपेंस सारे यहाँ पे आएंगे, इनकम हमारी सारी की सारी यहाँ पे आएगी। तो इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है बेटा, कि हमारे साझेदारी संलेख में लाभ है 2,40,000, लिख लिया हमने। देन हमें पूंजी पर ब्याज देना 6% वार्षिक देना है, और बी ने हमारा 60,000 वार्षिक वेतन दिया जाना है। तो सबसे पहले मैं सैलरी लिख लेती हूँ क्योंकि उसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी हमें। सैलरी टू सैलरी किसको देनी है, सिर्फ हमें बी को कितनी सैलरी देनी है, 60,000 वार्षिक वेतन दिया जाना है। तो बी की जो सैलरी है वो कितनी है, 60,000। ठीक है, अगर हमारे ए और बी दोनों होते तो ए की सैलरी यहाँ लिखते, फिर बी की सैलरी यहाँ लिखते, फिर टोटल यहाँ पे लिखते। बट ये एक ही पर्सन को सैलरी दे रहे हैं तो वो टोटल का टोटल हमने यहाँ पे लिख लिया। कितना आ गया हमारा, 60,000। ए और बै ने क्रमश 60,000 और 40,000 का क्या किया है, आहरण भी किया है। बट हमें आहरण नहीं लिखना, सिर्फ क्या लिखना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना इन्होंने कैलकुलेट करके दिया हुआ हमें कि ए का जो इंटरेस्ट है वो कितना है, 2,000, एंड बी का जो इंटरेस्ट है वो कितना है, 1,000। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया हमारा, 3,000। क्लियर है यहाँ तक। और उसके बाद कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दी हुई है, सिर्फ हमें क्या करना है, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। किस रेट से करना है, 6% पर एनम से। अब देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कहाँ पे करते हैं, वर्किंग नोट में। हम वर्किंग नोट बनाते हैं और हमें क्या कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ए है, ए की जो कैपिटल है वो कितनी है, 6 लाख। किस रेट से इंटरेस्ट लगाना है, 6%। अब इसमें हमें क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला कि कितने मंथ्स के लिए हमने यूज़ किया, तो हम क्या मान के चलते हैं, 12 मंथ्स के। तो 12 से 12 ईजिली कट जाता है, तो हमारे इंटरेस्ट जो है वो कितना आया, 36,000। इसी तरह से हम बी का इंटरेस्ट निकालेंगे। बी की जो कैपिटल है वो कितनी है, हमारी क्वेश्चन में दी हुई है 2 लाख। कितनी दी हुई है, 2 लाख। तो यहाँ पे हम इसका इंटरेस्ट निकालेंगे, कितना आएगा, 2 लाख गुना 6/100। 12 लिखने की हमें ज़रूरत नहीं होती, 2 से 2 कट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे, 12,000। ठीक है, तो ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया 36,000 और इसका आया 12,000। तो ये भी हम अपने क्वेश्चन में लिख लेते हैं, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए का कितना, 36,000, एंड बी का कितना है हमारा, 12,000। टोटल कितना हो गया हमारा,
48,000 48,000। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ तक मैंने आपको क्वेश्चन पहले भी किया था आपने, और मैंने आपको करवाया भी था। तो इन सब का टोटल कर लेते हैं हम, कितना आ गया 1,08,000। और इस साइड का टोटल जो है वो कितना आया 2,40,000 ये है और 3,000 ये है, तो 2,43,000। क्लियर है। अब ये साइड हमारी कम है, ये साइड हमारी ज़्यादा है, तो बैलेंस यहाँ पे बचेगा, तो हम लिख लेते हैं 2 बैलेंस। ठीक है, बैलेंस हमारा कितना आएगा 2,43,000 में से हमें कितना सब्सट्रैक्ट करना है 1,08,000। तो कितना बचेगा बेटा हमारा 1,35,000। क्लियर है, कितना बचा 1,35,000। अब क्वेश्चन में हमें पहले ही हमें ये बोला था कि हमारी जो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कितनी है बराबर। बराबर का मतलब क्या है 1:1। देखो डिविजिबल प्रॉफिट निकल गया 1,35,000, तो इसको हम किस रेशो में बांध देंगे 1:1 में, मीन्स इक्वली हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ए के हिस्से में कितना आएगा और बी के हिस्से में कितना आएगा ये यहाँ पे निकल जाएगा। तो जब अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, वैसे तो आई थिंक बताने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी चलो मैं बता देती हूँ। 1,35,000 ए के हिस्से में कितना आएगा 1/2। कितनी दी हुई है रेशो 1:1। तो ए का हिस्सा कितना है 1 लिख दिया, और टोटल 1 + 1 कितना हो गया 2, तो 1/2। हाफ हाफ इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना आया 67,500। ये भी 67,500। तो ये यहाँ से हमारा अकाउंट क्या हो जाएगा क्लोज हो जाएगा। आई थिंक समझ आ गया सबको, क्लियर। अब हम बनाते हैं इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का प्रोफॉर्मा सबको पता है, क्योंकि यहाँ पे हमें क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ कि हमारे अकाउंट्स हमें फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाने हैं या फ्लक्चुएटिंग बनाने हैं। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ तो हम इसको क्या मान के चलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मान के चलते हैं। तो हमें क्या बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हमारे जो है बैलेंसेस कितने हैं। हमारे क्वेश्चन में बैलेंसेस कितने दिए हुए हैं क्वेश्चन में, तो वो बैलेंसेस हमें यहाँ पे लिखने होते हैं। तो वो बैलेंस देख लेते हैं एक बार हमारे कितने हैं। तो बैलेंस दिए हुए हैं हमें, कितने दिए हुए हैं क्वेश्चन में 6 लाख और 2 लाख ए का। तो हम यहाँ पे लिखते हैं देखो 31 मार्च 2025 ही चल रहा है, तो 2025 में ही लिखते हैं हम इसका बाय बैलेंस। बैलेंस कितना है इसका, कितना था 6 लाख और इसका कितना है 2 लाख। क्लियर हो गया यहाँ से, क्लियर है। अब हमें क्या करना है, जो जो हमें क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो इन्फॉर्मेशन हम लिख लेते हैं। अब यहाँ से बी को हमने सैलरी दी है। अब सीधा सा एक ईजी सी मैं एक लैंग्वेज में आपको कहूँ, वैसे तो हमारी इसके लिए जर्नल एंट्रीज होती है, बट आपने क्या करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जो डेबिट साइड जो भी चीज़ आपने लिखी है ना वो इसके क्रेडिट साइड चली जाएगी, और जो क्रेडिट में लिखी हुई है वो हमारी डेबिट में अपोजिट साइड ट्रांसफ़र हो जाती है। तो यहाँ से सैलरी है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बाय सैलरी। ए को कोई सैलरी नहीं दे रहे हम, सिर्फ किसको दे रहे हैं सैलरी बी को। कितनी दे रहे हैं हम 60,000। क्लियर है। फिर क्या दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया हुआ है 36,000 एंड 1,200। ए का इंटरेस्ट कितना है 36,000 और बी का इंटरेस्ट कितना है 12,000। क्लियर है। फिर हमारा उसके बाद हमारा क्या दिया हुआ है बैलेंसेस ट्रांसफ़र करने हैं। बाय हम क्या लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ए के खाते में कितना गया 67,500 और बी के अकाउंट में भी कितना गया 67,500। क्लियर है यहाँ से। अब हम देखते हैं हमारी, तो इसके बाद हम क्या करेंगे हमारी जो क्रेडिट साइड में आइटम दी हुई है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के, तो वो हम डेबिट साइड ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2,000 और 1,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख दिया हमने 2,000 एंड 1,000। यहाँ पे हमें ड्राइंग भी ट्रांसफ़र करनी होती है, तो ट्रू ड्राइंग हमारी कितनी होगी, ए ने कितनी ड्राइंग की थी 60,000 और बी ने कितनी की थी 40,000। अब हमें क्या करना है इन दोनों साइड को जोड़ करना है। यहाँ का जोड़ कितना आएगा 60,000 एंड 2,000 कितना हो गया 62,000 और यहाँ पे 40 + 1 41,000। इधर का जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारा 7,03,000। एक बार अलग से लिख के दिखा देती हूँ 7,03,500 और ये कितना होगा 3,39,500।
ठीक है। अब इधर का जोड़ हमारा 62 है और इसका है 7,03,500। तो 7,03,500 में से हम 62,000 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना बना 6,41,500। तो ये हमारा क्या बच गया यहाँ पे टू बैलेंस। कितना बच गया टू बैलेंस। ये हम क्या करेंगे कैरिड डाउन। ये हमारा क्या बचेगा बैलेंस हमारा कैरिड डाउन। और इसी तरह से हमारा इधर का यहाँ पे इसका जो टोटल है वो कितना आया 3,39,500 और यहाँ पे कितना आया 41,000। तो 3,39,500 में से जब हम 41,000 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा ये हमारा 2,98,500। तो यहाँ पे ये दोनों के बैलेंस बच गए 6,41,500 और 2,98,500। हम जब इनको दोनों को टोटल करेंगे तो वो सेम ही आ जाता है 7,03,500 और ये कितना आ गया 3,39,000 और 500। इसी तरह से यहाँ पे हम इसको जोड़ करके हम क्या कर देंगे इसको इक्वल कर देंगे और ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा अकाउंट क्लोज हो जाएगा। आई थिंक समझ आया होगा आप सबको। ठीक है, अगर समझ नहीं आया तो पहले आप इसको करके देखो, अगर फिर भी समझ नहीं आता तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको कैलकुलेशन करके बता सकती हूँ। ठीक है, ओके बेटा, टेक केयर।